कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया ही होगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम बिजनेस स्टडीज़ ऑफ 11th क्लास चैप्टर 1.2 क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ कॉमर्स। लास्ट क्लास तक हमने आपको इंडस्ट्री पूरा कवर करवा दिया था, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी इंडस्ट्री यानी कि सर्विस इंडस्ट्री। ठीक है, अब आगे स्टार्ट कर रहे हैं हम कॉमर्स से। देखिए सबसे पहले कॉमर्स की टूल किट देखते हैं। इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज which are engaged in the removal of hindrance of person, place, time, risk, finance and information in the exchange of the commodities। कहता है जो कॉमर्स है वो उन सभी एक्टिविटीज़ का सम है जो किसी न किसी इंगेज होती है किन चीज़ों में, बिजनेस के हिंड्रेंसेस को रिमूव करने में। हिंड्रेंस मतलब समझते हो, देखो बाधा आ जाना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है उसका हिंड्रेंस को रिमूव करने में किस तरीके से, जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल आपको किसकी प्रॉब्लम है, हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, भाई पर्सन की प्रॉब्लम है, प्लेस की प्रॉब्लम है। अगर जैसे हिंड्रेंस ऑफ प्लेस है तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अब कॉमर्स क्या है, कॉमर्स वेयर हाउसिंग आपको एक ऐसी फैसिलिटी देगा जहां पर आप काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स को क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। टाइम, रिस्क, अगर आपको लगता है हिंड्रेंस ऑफ रिस्क है तो यहाँ पर कॉमर्स एक ऐसी एक्टिविटी है, आपको रिस्क ये लगता है कि हमारे जो गुड्स हैं ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पर वो या तो चोरी किए जा सकते हैं या फिर ख़राब हो सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप क्या करवा लीजिए, उनका इंश्योरेंस करवा लीजिए। ठीक है, तो इंश्योरेंस क्या है, वो कॉमर्स एक्टिविटी है जो हिंड्रेंस ऑफ रिस्क को ख़त्म कर रही है। फाइनेंस, आपके पास फाइनेंस नहीं है बिजनेस को आगे और चलाने के लिए या बिजनेस एस्टेब्लाइज करने के लिए, तो कॉमर्स कौन सी एक्टिविटी है, बैंकिंग एक्टिविटी है। आपको क्या देगी, बैंकिंग की इंडस्ट्री आपको हेल्प करेगी, बैंकिंग, ठीक है, फाइनेंस करने में। तो इन सभी एक्टिविटीज़ का सम ही कहलाता है कॉमर्स। ओके, अब देखिए कॉमर्स में क्या होता है बच्चों। कॉमर्स को ना हम यहाँ पर आपको एक फ्लो चार्ट के हिसाब से समझाएंगे। ठीक है, देखो क्या होता है कि हम कोई भी जो प्रोडक्ट होता है, जैसे प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, आपने कोई भी प्रोडक्ट बना लिया, ठीक, कहीं पर मैन्युफैक्चर हो रहा है, अब जो उसे सिर्फ प्रोडक्शन करना ही कॉमर्स नहीं होता, किसी चीज़ को बनाना ही कॉमर्स नहीं होता। तो अब आप इसको क्या करोगे, इसकी परचेजिंग करना, सेलिंग करना या फिर उससे रिलेटेड उसकी सब्सिडरी एक्टिविटीज़। अब बच्चों ये सबसे पहले तो देखो क्या होगा, देखो परचेज और सेल भी कॉमर्स का ही पार्ट है। अच्छा, ये सब्सिडरी एक्टिविटीज़ का मतलब ये कह सकते हो आप, जैसे कि एडवर्टाइजिंग करना, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट करना, और कौन सी एक्टिविटी, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन करना, तो ये हो गई हमारी सब्सिडी एक्टिविटीज़। तो किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना ही कॉमर्स नहीं कहलाता, उस प्रोडक्ट का परचेज करना, सेल करना, उसको एडवर्टाइजमेंट करना, उसके ट्रांसपोर्टेशन करना, ये सभी एक्टिविटीज़ ही कहलाती हैं कॉमर्स। ओके, और फिर हम ये सब चीज़ें क्यों कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट करके हम इसे कहाँ पहुँचाएंगे, प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक, जहाँ पर हमारा कस्टमर है, कस्टमर ही तो कंज्यूम करेगा ना इस चीज़ को। तो यही होता है हमारा कॉमर्स की एक प्रोसेस भी। ठीक है, किसी चीज़ को बनाना ही कॉमर्स नहीं होता, उसकी एक्टिविटीज़ करना, परचेज करना, सेल करना, एडवर्टाइजमेंट करना, ट्रांसपोर्टेशन करना, ये सब कॉमर्स कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो कॉमर्स है
कॉमर्स में कंपोनेंट्स ऑफ कॉमर्स कौन कौन से होते हैं? एक होता है बच्चों ट्रेड, ठीक है, और एक होता है हमारा ऑक्सिलियरीज टू ट्रेड। सबसे पहले हम ट्रेड देखेंगे, ठीक है। ट्रेड में जो बोल रहा है यहाँ देखते हैं। ट्रेड मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द पर्पस ऑफ म्यूचुअल प्रॉफिट ऑफ बोथ द बायर एंड द सेलर। ट्रेड का मतलब क्या होता है? किसी गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करना। पर्पस क्या होना चाहिए? म्यूचुअल प्रॉफिट का, बायर का भी और सेलर का भी, ठीक है। उसे मतलब खरीदारी करना, खरीदना बेचना, ये सब ट्रेड के अंदर हमारा आता है। Those who perform these activities are called traders। जो ये सब एक्टिविटीज़ करते हैं उनको ट्रेडर्स कहते हैं। एंड देयर एक्टिविटीज़, जो ये एक्टिविटीज़ करते हैं उन्हें ट्रेडर्स कहते हैं, और जो एक्टिविटी वो करते हैं उन्हें ट्रेड कहते हैं, ठीक है। ट्रेड कैन बी कैरिड ऑन द स्मॉलेस्ट एज वेल एज द लार्जेस्ट स्केल। ट्रेड छोटे से बड़े पैमाने तक किया जा सकता है। छोटा दुकानदार भी करता है, जो गली गली में दुकान होते हैं, और एक बड़ी बड़ी कंपनीज भी ट्रेड करती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन इंडिविजुअल सेल्स हिज गुड्स ऑन अ हैंड कार्ट, मतलब वो जो पटरी नहीं होती, जो हाथों में चलती चार पहियों वाली, जिसमें फल वल आते हैं, फल केले बेचने वगैरह वाले आते हैं, तो वो भी क्या कर रहा है? अपने गुड्स को बेच रहा है। छोटा पैमाना हो गया। इट इज़ ऑल्सो ट्रेड। स्मॉल शॉप्स बीइंग रन इन द स्ट्रीट्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ ट्रेड। जो स्ट्रीट्स पर छोटे छोटे दुकान है वो भी ट्रेड का ही हिस्सा है। ऑन द अदर हैंड, द बिग शोरूम्स इन द मार्केट, डिपार्टमेंटल स्टोर्स एक्सेट्रा टू आर इन द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ट्रेड। ये भी ट्रेड का ही क्या है? एक हिस्सा है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर ट्रेड के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो बच्चों, ट्रेड को भी ना आगे और बांटा हुआ है और क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। कौन कौन सा टाइप्स ऑफ ट्रेड होते हैं, ठीक है। तो पेपर में वो जिसे हम क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेड बोलेंगे, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन है, ये क्या है? क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन में ट्रेड को दो हिस्सों में बांटा जाता है। एक है बच्चों होम ट्रेड और एक है फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड में हमारा जो आता है वो आते हैं लोकल ट्रेड, स्टेट ट्रेड और इंटर स्टेट ट्रेड। एक एक करके इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे बच्चों होम ट्रेड। व्हेन द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ थिंग्स टेक प्लेस विद इन द नेशनल बाउंड्रीज। देखो होम से ही पता चल रहा है ना, घर। अब हमारा घर कौन है? हमारा घर तो हमारी नेशनल बाउंड्री हो गई, ठीक है। तो ये जो नेशनल बाउंड्री हो गई हमारे, यानी इंडिया के अंदर जितने भी देश आ गए, हमारे स्टेट आ गए, वो सब के सब क्या हो जाएंगे? एक होम ट्रेड का हिस्सा हो जाएंगे। जो भी हमारे इंडिया की बाउंड्री में ट्रेडिंग होगी वो किसका हिस्सा होगी? होम ट्रेड का हिस्सा होगी, ठीक है। क्या कहा था मैंने यहाँ पर? नेशनल बाउंड्री। इट इज कॉल्ड अ होम ट्रेड। द टाइप्स ऑफ होम ट्रेड आर एज फॉलोज। पहला है लोकल ट्रेड, स्टेट ट्रेड। सबसे पहले लोकल ट्रेड देख लेते हैं। लोकल ट्रेड इज लिमिटेड टू सम विलेज, टाउन और डिस्ट्रिक्ट। देखो लोकल ट्रेड एक लिमिटेड होता है, जैसे कुछ गाँव के अंदर, गांव में अगर कोई ट्रेडिंग कर रहा है तो वो लोकल ट्रेड का हिस्सा हो जाएगा। अगर टाउन में कर रहा है, कोई छोटे टाउन में कर रहा है, वो भी एक हो जाएगा, लोकल ट्रेड हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट ट्रेड मीन्स, जैसे कि आपको एग्जाम्पल में यहाँ पर आगे दे रखा हूँ, हाँ बताता हूँ मैं। दिस ट्रेड इंक्लूड्स थिंग्स ऑफ डेली यूज एंड थिंग्स ऑफ पेरिशेबल नेचर विच कैन बी फ्रेश फ्रूट्स, स्वीट्स, मिल्क, वेजिटेबल एक्सेट्रा। अब देखो तुम्हारे जो लोकल एरिया में ना क्या होगा, तुम्हारे एरिया में कोई मिठाइयों की दुकान होगी, कोई चाट पकौड़ों की दुकान होगी, कचौड़ी, छोले भटूरे, तो वो क्या कर रहा है? वो एक लोकल एरिया में, एक पर्टिकुलर एरिया में ही उसकी अप्रोच है, मतलब उसकी जो वो जा सकता है वो क्या है, सिर्फ उस लिमिटेड एरिया में ही है और वहीं पर वो ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं हम लोकल ट्रेड, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों स्टेट ट्रेड। व्हेन अ ट्रेडर स्टार्ट ट्रेडिंग अबव द लोकल लेवल एंड ट्रेड्स ऑन द स्टेट लेवल, इट इज कॉल्ड ट्रेड ऑन द स्टेट लेवल।
For example, a trade among the different districts, like trade in corn, pulses, utensils, etc. अब देखो स्टेट ट्रेड का मतलब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अब वो स्टेट लेवल पे कर रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ये बोल सकते हैं जो स्टेट लेवल पे पूरे स्टेट में हो रहा है ना आपके, ठीक है, जैसे कि दिल्ली में हो रहा है, तो वो क्या हो गया, आपका स्टेट ट्रेड हो गया। ठीक। नेक्स्ट कहता है इंटर स्टेट ट्रेड। व्हेन ट्रेड इज कैरिड ऑन अमंग डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द कंट्री इट इज कॉल्ड इंटर स्टेट ट्रेड। व्हेन अ ट्रेडर फ्रॉम हरियाणा ट्रेड्स विद द ट्रेडर्स फ्रॉम द उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल और एनी अदर स्टेट, दिस बाइंग एंड सेलिंग इज कॉल्ड इंटर स्टेट ट्रेड और ट्रेड ऑन द नेशनल लेवल। अब देखो मैंने यहाँ बताया था ना स्टेट ट्रेड में कि जो दिल्ली के लेवल पर कर रहा है ट्रेडिंग, ठीक है, सिर्फ दिल्ली तक, सिर्फ दिल्ली की बाउंड्री के अंदर, वो कौन सा हो गया, स्टेट ट्रेड। अब इंटर स्टेट ट्रेड में क्या कह रहा है ये, जैसे कि एक हरियाणा का जो ट्रेडर है वो यूपी के ट्रेडर से भी ट्रेड कर रहा है, पंजाब से भी, हिमाचल से भी, तो यहाँ पर क्या हो गया, बाउंड्री थोड़ी सी उसके स्टेट से बाहर हो गई, तो इसे बोलते हैं इंटर स्टेट ट्रेड। ओके, इंटर का मतलब एक तरीके से बाहर होता है, ठीक है, और इंटर का मतलब होता है अंदर। ओके, बहुत आता रहता है ये, इसलिए आपको बता दिया, कंफ्यूज ना हो आप लोग। ओके, कहाँ थे हम, हाँ, दिस क्लास ऑफ ट्रेडिंग इंक्लूड्स दोज थिंग्स विच आर प्रोड्यूस इन सम पर्टिकुलर स्टेट, दे में इंक्लूड शुगर, क्लॉथ, मशीनरी एक्सेट्रा। जैसे कि ये कह रहे हैं किसी पर्टिकुलर एरिया का एक अप्रोच होती है, ठीक है। देखो एग्जाम्पल में मैं ये बोल सकता हूँ, जैसे कि आपने ना सुना होगा, शायद ही सुना हो, एमपी का गेहूँ, कहते हैं ना एमपी का गेहूँ बहुत अच्छा होता है, तो ये अब वो जो एमपी का जो गेहूँ हमारे दूसरे स्टेट्स में जा रहा है, दिल्ली में जा रहा है, यूपी में जा रहा है, हरियाणा में जा रहा है, पंजाब में जा रहा है, तो ये ट्रेड कौन सा ट्रेड हो रहा है, ये इंटर स्टेट ट्रेड हो रहा है, जिसमें कोई स्पेशलिटी होती है ना, उन ट्रेड की बात करें, जैसे असम की चाय होती है, चाय पत्ती जो होती है ना, तो वो भी क्या है, इंटर स्टेट ट्रेड है। अब देखो ये सारे के सारे ट्रेड, लोकल ट्रेड, स्टेट ट्रेड, इंटर स्टेट ट्रेड, किस पे लेवल पे कर सकते हैं, होलसेल ट्रेड भी कर सकते हैं और रिटेल ट्रेड भी कर सकते हैं। अब ये होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड क्या होता है, इनको देखते हैं। इन द अबव डायग्राम बच्चों देखो ये वाला था, इस अबव डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं लोकल लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, सबके अंदर होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड दोनों हो सकते हैं, ठीक है। होलसेल ट्रेड एंड द रिटेल ट्रेड हैव बीन शोन एट द एंड ऑफ द हेड होम ट्रेड विच इज फॉलोड बाय लोकल लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल ट्रेड। इट मीन्स द होलसेल ट्रेड एंड द रिटेल ट्रेड आर कैरिड ऑन एट ऑल थ्री लेवल्स ऑफ ट्रेड। तीनों लेवल्स पर ही होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड दोनों होगा। द होलसेल ट्रेड मीन्स द बाइंग ऑफ गुड्स इन द लार्ज क्वांटिटीज फ्रॉम द प्रोड्यूसर और द मैन्युफैक्चरर और देयर ऑथराइज्ड डीलर एंड सेलिंग द सेम इन द स्मॉल क्वांटिटीज टू द रिटेलर्स। देखो होलसेल ट्रेड क्या होता है, होलसेल का आपने बहुत नाम भी सुना होगा और शायद आपको किसी को पता भी होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। होलसेल ट्रेड में क्या होता है बच्चों कि जो एक होलसेलर होता है ना, वो प्रोड्यूसर से यानी कि मैन्युफैक्चरर से बल्क में सामान खरीद लेता है, ठीक है, और फिर वो रिटेलर्स को दे देता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको समझाऊँ तो जैसे कि एक ना आपके रिटेलर, हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, रिटेलर हो गए आपके जो लोकल एरिया में कोई जनरल स्टोर की दुकान है ना, जहाँ पर बहुत से खाने की चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि बिस्किट्स हो गए, चिप्स हो गए, तो वो रिटेलर कहाँ जाता है, आपको क्या लगता है, क्या वो सीधा, अगर कोई प्लांट लगा हुआ है बनाने का, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो बहुत दूर लगी, मान लीजिए मुंबई में बन रही हैं वो सब चीज़ें, तो वो थोड़ी ना वहाँ से लेने जाएगा, वो किसके पास जाता है, होलसेलर। अब दिल्ली में मान लें हम एग्जाम्पल है दिल्ली का, तो दिल्ली में जो है होलसेलर्स होंगे, वो होलसेलर क्या करते होंगे, मैन्युफैक्चरर से चिप्स, बिस्किट्स एक्सेट्रा थिंग्स को होलसेल के अंदर ले लेते हैं, बल्क क्वांटिटी के अंदर, ठीक है, उनसे वो सस्ता भी पड़ता है और अपने प्रॉफिट मार्जिन पर वो रिटेलर्स को दे देते हैं और रिटेलर्स अपने प्रॉफिट मार्जिन पर आपको दे देते हैं। एग्जाम्पल, अगर कोई चीज़ का प्रोडक्ट, जैसे कोई प्रोडक्ट का प्राइस लिखा हुआ है
₹5, तो वहाँ पर लिखा नहीं होता, कोई भी आप प्रोडक्ट देखेंगे ना, कोई बिस्किट चिप्स वगैरह, तो वहाँ लिखा होता है, जैसे ₹10 लिखा होता है MRP, ठीक है। तो MRP में तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो हो सकता है उसका ₹10 तक ही जा सकता है, इससे ज़्यादा तो कोई नहीं बेच सकता, ठीक। अब उसके ऊपर सर्विस वगैरह आता है तो एक्सेप्शनल केसेस हो जाते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं बेच सकता। अब कंपनी ने तो उसे बनाया ₹3 में, ठीक है, और होलसेलर को बेचा कितने रुपए में, ₹5 के अंदर, तो उसे कंपनी को कितना हुआ, ₹2 का प्रॉफिट। अब होलसेलर ने ₹7 का रिटेलर को दिया और उसने वहाँ से कितने ₹2 का प्रॉफिट कमाया, होलसेलर ने रिटेलर से, और रिटेलर ने ₹7 से सीधा ₹10 में आपको दे दिया, उसे कितना प्रॉफिट हुआ, ₹3 का प्रॉफिट हुआ। तो यही प्रोसेस होती है होलसेल ट्रेडिंग, ठीक है। आगे देखते हैं रिटेल ट्रेड। अब रिटेल ट्रेड भी वैसे मैंने आपको इसी में एग्जांपल में बता दिया, जो आपके छोटे छोटे जो कंज्यूमर्स होते हैं, मतलब जो शॉपकीपर्स जो होते हैं, वो शॉपकीपर्स आपको कंज्यूमर्स को सामान दे देते हैं, उसे बोलते हैं रिटेल ट्रेड। ये छोटे पैमाने पे किया जाता है। द होलसेल ट्रेड में, ठीक है, ओके। लेटर ऑन द रिटेलर सेल दीज थिंग्स टू द कंज्यूमर एज पर देयर नीड, उनकी नीड के हिसाब से रिटेलर्स उनको सामान दे देते हैं कंज्यूमर की नीड के हिसाब से। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा होम ट्रेड का पूरा पॉइंट। अब हम सेकंड पॉइंट देख रहे हैं, हमारा फॉरेन ट्रेड। देखो फॉरेन ट्रेड नाम से ही पता चल रहा है, जो घर से बाहर चल रहा है, फॉरेन, ठीक है, यानी कि जो हमारी नेशनल बाउंड्री से बाहर है, उसे फॉरेन ट्रेड कहते हैं। when the conduct of trade crosses the national boundaries and reach the foreign lands, foreign trade is born। आप नेशनल बाउंड्री को छोड़े कहाँ जा रहा है, अब हमारा सामान कहाँ जा रहा है, नेशनल फॉरेन बाउंड्री पे जा रहा है, तो उसे हम फॉरेन ट्रेड कहते हैं, ठीक है। द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेन ट्रेड इज इंक्रीजिंग एवरी डे। द रीजन इज सिंपल, बिकॉज नो सिंगल कंट्री कैन प्रोड्यूस ऑल द थिंग्स इट रिक्वायर्स। देखो बात तो सही है, कहता है कि जो फॉरेन ट्रेड है ना आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ही चल रहा है, क्योंकि इसलिए रीज़न क्या है इसके पीछे, इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि कोई भी कंट्री सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर नहीं करती, ठीक है, सारी चीज़ें इस तरीके से मैन्युफैक्चर नहीं करती जो उनकी डिमांड को क्या करे, कंप्लीट करे। अब वो क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं अपने सामानों का, ताकि जो कोई कंट्री अगर एक प्रोडक्ट ए नहीं बना रही है तो वो उस कंट्री से ले सकती है। तो इसमें क्या करते हैं ये लोग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, फॉरेन ट्रेडिंग करते हैं। आगे देखते हैं, हैंस इट हैज़ टू डिपेंड ऑन द अदर कंट्रीज फॉर समथिंग और द अदर। हम दूसरी कंट्रियों के ऊपर डिपेंड होते हैं कुछ कुछ प्रोडक्ट्स के लिए। In this way, every country buy things it needs and which are in the short supply from other country and sells the things which it has in the abundance to the other country. Foreign trade has 3 parts. देखो फॉरेन ट्रेड का मतलब, फॉरेन ट्रेड को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। एक है आपका इंपोर्ट ट्रेड, एक है आपका एक्सपोर्ट ट्रेड और एक है आपका इंटरपोर्ट ट्रेड। सबसे पहले देखेंगे बच्चों इंपोर्ट ट्रेड। When a businessman of a country buy some goods from the businessman of another country, it is called imported. For example, when India buy petroleum products from Iran, it will be imported. India अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट खरीद रहा है ईरान से तो वो इसे इंपोर्ट ट्रेड कहेंगे। मतलब ये कहना चाह रहा है, एक ईजिली अगर हम बोलें, अगर इंडिया बाहर से किसी दूसरी कंट्री से कोई सामान खरीदता है तो उसे हम बोलते हैं इंपोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट ट्रेड क्या हो गया, एक्सपोर्ट ट्रेड हो जाएगा जो जब इंडिया अपना कोई प्रोडक्ट सेल करता है बाहर की कंट्री को, दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट ट्रेड। व्हेन द ट्रेडर ऑफ वन कंट्री सेल समथिंग टू द ट्रेडर ऑफ द अनदर कंट्री, इट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट ट्रेड। फॉर एग्जांपल, इंडिया सेल्स कॉटन क्लॉथ। अब इंडिया क्या सेल करती है, कॉटन क्लॉथ करती है, टी करती है, जूट करती है, एक्सेट्रा टू फॉरेन कंट्रीज, इट विल बी एक्सपोर्ट ट्रेड फॉर इंडिया। ये एक्सपोर्ट ट्रेड हो जाएगा इंडिया के लिए। अब इंटरपोर्ट ट्रेड क्या है, देखिए, व्हेन अ कंट्री इंपोर्ट सम गुड्स फ्रॉम अनदर कंट्री एंड देन एक्सपोर्ट द सेम गुड्स टू द सम थर्ड कंट्री, इट इज नोन एज इंटरपोर्ट ट्रेड। देखो बच्चों यहाँ पर क्या आ रहा है, जब जैसे कि इंडिया, हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, इंडिया जो है कोई सामान, कोई प्रोडक्ट खरीदती है, ठीक है, किसी दूसरी कंट्री से। अब कंट्री में आप मान लीजिए आप
श्रीलंका से अगर हम कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं और इसको सोल्ड कर देते हैं कोई दूसरी कंट्री को, ठीक है, जैसे कि रशिया को हमने कोई सामान वो सोल्ड कर दिया, तो इस ट्रेड को बोलते हैं इंटरपोर्ट ट्रेड। इन दिस टाइप ऑफ ट्रेड वन कंट्री सर्व एज अ मीडिएटर। यहाँ पर जो इंडिया, जो हमने अभी एग्जाम्पल लिया था, इंडिया यहाँ पर क्या था, उस ट्रेड का एक मीडिएटर था बिटवीन द अदर टू कंट्रीज रशिया एंड श्रीलंका इन आवर एग्जाम्पल, एंड द गुड्स आर अनलोडेड ऑन द पोर्ट और इवन विदाउट अनलोडिंग द सेम इट इज एक्सपोर्टेड। देखो क्या करते हैं, एकदम सेम, या तो सेम भी प्रोडक्ट उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं हम दूसरी कंट्री को। फॉर एग्जाम्पल इंग्लैंड इम्पोर्ट गुड्स फ्रॉम साउथ अफ्रीका। इंग्लैंड ने इंपोर्ट किए थे गुड्स साउथ अफ्रीका से और एक्सपोर्ट कर दिए किसको, यूरोपियन कंट्रीज को। तो ये क्या हो गया, इंटरपोर्ट ट्रेड होगा। ओके बच्चों, तो ये हमारा यहाँ पर कंपोनेंट्स ऑफ कॉमर्स पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए इस वीडियो में तो आगे का कवर हो नहीं पाएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड भी है और डिफरेंस बिटवीन द इंडस्ट्री एंड कॉमर्स भी है, तो इसलिए अच्छे तरीके से समझने के लिए हमें बहुत ज़रूरत है। तो ट्रेड का कंपोनेंट तो पूरी तरीके से आज की क्लास में डन हो गया, ठीक है। अब हमारा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड बचा है और डिफरेंस बचा है। तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।